सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पर लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज डेट है 17 और 7 और 1 को प्लस करेंगे तो बनता है 8 और 8 नंबर होता है शनि का। और शनि हमें बताते हैं कि आज के दिन आप हार्ड वर्क कर सकते हो किसी भी काम में, किसी भी पर्पस में। हो सकता है कि आपको आपका सोल पर्पस मिल गया हो, इस जर्नी का एक सोल मिशन मिल गया हो, उसमें आप हार्ड वर्क कर रहे हो, या फिर फैमिली की तरफ से कोई काम है उसमें आप हार्ड वर्क कर रहे हो, या फैमिली का कोई काम है, या फिर कहीं पे आप जॉब करते हो या स्टडी करते हो, उसमें आप अपना 100% दे रहे हो ताकि उस काम को आप जल्दी निपटा सको। तो आज के दिन बहुत ज़्यादा हैवी वर्क कर सकते हो, या फिर कह सकते हैं कि आपकी एनर्जी आज बहुत ज़्यादा लाइट है। मतलब कि पहले की तरह इतना हैवी फील नहीं हो रहा है जितना हैवी फील इससे पहले होता था। हालांकि हैवी है पर थोड़ा सा लाइट है, जिसकी वजह से आप आज काम कर सकोगे। साथ ही बताना चाहूँगा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि डीएम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो मैं उसी बारे में बताने आया हूँ कि सोच क्या रहे हैं एक्चुअल में। देखिए, डीएम का जो अभी करंट सिचुएशन है वो रिग्रेशन में है। मतलब कि उनको पास्ट की कुछ ऐसी बातें हैं वो याद आ रही हैं, आपको नेग्लेक्ट किया था, जैसे आपको अपने पीछे से हटाया था उन्होंने, वो वही बात को रिपीट कर रहे हैं। उसी सिनेरियो को क्रिएट करके वो बार बार वही सोच रहे हैं जो उनके साथ बीता है, या फिर उन्होंने जो आपसे बोला, जो गलत बोला, जो सही बोला, उन सब बातों को रिपीट कर रहे हैं। दोबारा से पास्ट पैटर्न में जा रहे हैं, ओल्ड पैटर्न्स में जाकर ब्रेक हो चुके हैं, वहीं पे स्टक हो चुके हैं और वहीं पे थिंकिंग कर रहे हैं कि एक्चुअल में गलती तुम्हारी थी या हमारी थी, या फिर गलती अगर मेरी थी तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता था। तो उस बारे में वो सोच रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं। एनर्जी हैवी है उनकी, बहुत हद तक उनकी एनर्जी हैवी है, क्योंकि अभी उनकी एनर्जी इसलिए हैवी है कि आप लोग अपनी एनर्जी पे काम नहीं कर रहे हो। साथ ही मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहा है उनका, बार बार गुस्सा आ रहा है उनको, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। मूड स्विंग्स मतलब कि कभी प्यार आता है, कभी गुस्सा आता है। डिस्ट्रैक्शन है मछली की तरह, क्योंकि मछली एक जगह नहीं रुकती है, वो पानी में तैरती रहती है। तो वो डिस्ट्रैक्शन है उनकी माइंड में, वो अभी इसी वजह से माइंड स्विंग्स हो रहे हैं उनके बहुत ज़्यादा। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स में दबे हुए थे, उन सबको सोचकर रिग्रेशन में है कि उस समय पे अगर मैं बोल देता या बोल देती तो ये सब नहीं होता। तो हो सकता है फैमिली या कार्मिक के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे उनको याद कर रहे हों और अंदर ही अंदर घबरा रहे हैं, अंदर ही अंदर बोल रहे हैं कि ये गलत हुआ मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अपने अंदर इंटरनल साइड पर कॉन्शियसनेस से बातें कर रहे हैं, अपनी ही जागृति से बात कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी अब अवेकनिंग प्रोसेस है और अब उनके जो ख्याल हैं, उनके जो विचार हैं, वो भगवान के साथ शेयर हो रहे हैं। विश फुलफिलमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, एनर्जी स्टक क्यों है पूछ रहे हैं, कट ऑफ क्यों नहीं हो जाता डीएफ से, पर करते हैं तो फिर आपके पीछे दोबारा आ ही जाते हैं। कितना भी दूर भाग लें, आना आपके पास ही है। सेक्रीफाइस एनर्जी है, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किया था, खत्म करने का प्रयास किया था, वहीं से वो दोबारा चालू हो चुका है। हो सकता है कि कार्मिक लोगों से दूर भाग रहे थे, वो कार्मिक लोग दोबारा आ चुके हैं उनकी लाइफ में। अपने गोल्स पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं इन लोगों की वजह से, क्योंकि मैनिपुलेटिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा। लॉजिकल माइंड वाले पर्सन है उनके सामने, हालांकि वो भी प्रैक्टिकल हैं, लॉजिकल हैं, पर वो स्पिरिचुअल कम है। तो अब वो स्पिरिचुअलिटी में भी ध्यान लगा रहे हैं। इक्वल हो चुके हैं दोनों में, लॉजिकल भी, प्रैक्टिकल भी और स्पिरिचुअल भी। इसका मतलब उनको अब आप में और अपने कार्मिकों में डिफरेंस पता चल रहा है जब वो स्पिरिचुअल हुए। लॉजिकल में सब अपने लग रहे थे, अब उनको पता चल रहा है, फर्क पता चल रहा है कि कौन अपना है, कौन गैर है, कौन मेरी सोल है, कौन किसकी सोल है, कौन डिवाइन है, डिवाइन की कॉन्शियसनेस क्या है, मेरी कॉन्शियसनेस क्या है, डिवाइन से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, डिवाइन की स्पिरिचुअलिटी पावर को कैसे पहचान सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट से कैसे हटा जाए। ये अपने गोल्स पे वर्क कर रहे हैं और
टॉक्सिसिटी को ख़त्म करना चाह रहे हैं, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप थे उनको ख़त्म करना चाह रहे हैं, उनकी जो स्पाउस थी टॉक्सिक उनसे ब्रेकअप करना चाह रहे हैं, उनसे डाइवोर्स लेना चाह रहे हैं, या फैमिली की तरफ से ज़्यादा कार्मिक ज़्यादा टॉक्सिक लोग थे जो बैगेजेस बन रहे थे उनको ख़त्म करना चाह रहे हैं, वार्तालाप नहीं है उनके बीच में, तो वो अलग हटना चाह रहे हैं, यही सोच रहे हैं अभी, यही उनका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो यहीं पे अटका हुआ है। वो पॉजिटिव हैं आपको लेकर, प्रायोरिटी मानने लगे हैं, देने भी लगे हैं, टेलीपैथिकली आपको कनेक्शन फील होता होगा, आपको लग सकता है कि लव वाइब्रेशंस, केयरिंग वाली वाइब्रेशंस आ रही हैं, आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट वाइब्रेट अगर कर रहा है, या आपके आसपास कह सकते हैं कि बर्ड्स दिखाई दे रही हैं मेल और फीमेल, या फिर आपको कोई बटरफ्लाई दिखाई दे रही है, रियूनियन के साइन दिखाई दे रहे हैं, रियूनियन लिखा हुआ दिख रहा है, या डिवाइन मैस्कुलाइन का नाम दिख रहा है आपको, या फिर कह सकते हैं रेनबो दिख रहा है, तो ये सब साइन आपके लिए एक तरीके से रियूनियन के हैं। मतलब मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि प्रॉपर तरीके से रियूनियन है, पर कहीं ना कहीं आपके जो टावर मूवमेंट्स है और उनके जो टावर मूवमेंट्स हैं वो सेम पेज पे हैं, और वो अब कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना चाह रहे हैं। उनकी डिसीजन मेकिंग पावर यही सब में अटकी हुई है, पर वो ये भी संग में सोच रहे हैं, इतने पॉजिटिव वो हैं कि आपके लिए डिसीजन ले रहे हैं, आपके लिए मनोकामना मांग रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं, कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, और जितने भी लॉन्ग टाइम से बात नहीं हुई हैं बात कर सकते हैं आपसे, स्टेबिलिटी मांग रहे हैं भगवान से, सक्सेस मांग रहे हैं अपने प्यार के लिए, बहुत इमोशनल हैं, आपको फील हो सकता है। मैं कोई बातें बना के नहीं कह रहा, आप खुद उनको फील कर सकते हो कि इतने दिनों से वो इमोशनल भी हैं, बहुत ज़्यादा लविंग भी हैं, केयरिंग एनर्जी भी है, कुछ कन्फ्यूजन है उनको, ये कह सकते हैं कि कुछ बर्डन थे उनके ऊपर जिसमें बोझ में वो दबे रह गए, उसकी वजह से कन्फ्यूजन बनी आपके और या फिर अपने कार्मिक के बीच में, उनकी एक कन्फ्यूजन बन के वो वहीं के वहीं बर्डन में ही दबे रह गए, वो कभी उस कन्फ्यूजन को क्लियर नहीं कर पाए। लेकिन अब आपके साथ आपसे क्लियर करना चाहते हैं उन बर्डन्स को, उन कन्फ्यूजन्स को, और कहीं ना कहीं लॉन्ग टाइम से सोच रहे हैं इन सबको, पर एक्शन में कहूँ, एक्शन मोड में अभी बहुत स्लो है। उनका डिसीजन है सिर्फ, अभी फिजिकली वो आपके पास आना नहीं चाहते, लॉजिकली अभी भी हैं वो, इसलिए फिजिकल आना नहीं चाहते, एक्शन मोड उनका बहुत स्लो है, और हारमोनियस रियूनियन के लिए आपको टेलीपैथिकली या फिर ड्रीम्स में आपको दिखाई दे सकता है कि वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, और स्टॉक कर रहे हैं आपको स्टॉक किया जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर आपके आसपास रहते हैं तो आप पे पूरी जांच पड़ताल, पूरी निगाह है उनकी, या फिर किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आप पर देखा जा रहा है, पूरी निगाह रखी जा रही है, क्या कर रहे हो, स्पाई एनर्जी है, डोमिनेंस है, कोई उनके पीछे डोमिनेट कर रहा है। देखिए डेविल अटैक थे, उसकी वजह से हैवी एनर्जी हुई, कुछ डोमिनेंस पर्सन थे उनकी लाइफ में जिसकी वजह से उनको मैनिपुलेट किया गया, उनको दबाया गया है, अब उनको दबाया जा रहा है। न्यू बिगनिंग्स के रास्ते खुले हुए हैं, पर नेगेटिविटी भी है, पर पॉजिटिविटी भी है, दोनों चीज़ें हैं। जितनी नेगेटिविटी है उतनी ही पॉजिटिविटी है, इसलिए तो वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं। स्पिरिचुअल का मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव है, जब भी तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, तभी तो वो कर रहे हैं इन सब कामों को। और मैं बात करूं अगर इंटरनल साइड की, तो उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, सर में दर्द है, और किसी एडिक्शन में जा सकते हैं दोबारा। शोल्डर में पेन है, डिवाइन फेमिनिन आपके भी हो सकता है ये, ठीक है। बैक, लोअर बैक में पेन है, आपके शोल्डर में पेन हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है। तो सारे चक्रास को क्लियर कीजिए, ऑरा को क्लीन कीजिए, कोई इशू है उस पर काम कीजिए, फियर इशूज से लेकर चाइल्ड बोन्स इशू से लेकर, या फिर आपका हो सकता है कि नाइट सोल, या फिर कोई भी डेंजरस से डेंजरस सिचुएशन हुई होगी आपके सामने, रुला देने वाली, जो आप भूल नहीं सकते, बहुत ज़्यादा हार्म कर गई है वो जितनी भी सिचुएशन थी, उस पर काम कीजिए, उसको भूलने का प्रयास कीजिए, हीलिंग कीजिए अपनी इंटरनल पार्ट पे, अपने कॉन्शियसनेस पे, अपने दिमाग पे, आपके जो विचार हैं, थॉट्स हैं, उन पे काम कीजिए। सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उसको भी कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए। नींद बहुत ज़्यादा आ सकती है, उसको भी कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए। सब आपके हाथ में है, बस आप थोड़ा सा अवेकन हो जाइए और ज़्यादा, क्योंकि अभी यही समय है, रियूनियन भी आपके नज़दीक है,
और करंट एनर्जी मैंने बताई दी है सब। अगर नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो, और समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना। धन्यवाद।